पढ़ेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, मैंने आपको पाचन तंत्र बताया था कि पाचन क्या होता है, ग्रंथि क्या होती है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो ग्लैंड बचता है, जो ग्रंथि बचती है, उसको हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र पे होगा। पाचन तंत्र के प्रोसेस को हमने पुराने वीडियो में पढ़ा है, जिसमें हमने माउथ से लेके एनस तक का सफर किया था कि खाना कैसे हमारे माउथ में जाता है, मुख गुहा से होकर के वो फूड पाइप में आकर के स्टमच में आता है, आमाशय में आता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और फिर एनस के द्वारा टॉयलेट के जरिए वो खाना बाहर निकल जाता है, वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप सबने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए आज इस वीडियो को पढ़ते हैं और इस वीडियो को समझते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का हमने प्रोसेस पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है, आप सबको पता है, माउथ, जिसमें हम खाना डालते हैं अपने मुंह में, खाना उसे माउथ बोलते हैं, उसको ही ओरल कैविटी भी बोलते हैं, उसी को बकल कैविटी भी कहते हैं। हिंदी में उसे बोलते हैं मुख गुहा, हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, इंग्लिश में माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी और हिंदी में मुख गुहा। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी पढ़ा था, ग्रंथि हमने साइड में बनाई हुई थी, मैंने लिखा हुआ था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि मुंह में लार ग्रंथि बनती है जिसे हम स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य जो होती है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि बनती है, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 डुओ लार ग्रंथि बनती है, स्लेवरी ग्लैंड बनता है 3, मतलब 3 जोड़ी या 3 बनता है, 3 बनता है। ठीक है, उसमें पहला नाम है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा है सबमेडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में भी देखिए पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा है सबमेडिबुलर। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड की। ये जो लार ग्रंथि बनती है ये प्रतिदिन 24 घंटे में 1.5 लीटर करीब बनती है। अब आप सबको लगता होगा कैसे बनती है 1.5 लीटर, तो रियल में ये 1.5 लीटर बनती है। हमारे मुंह में जो लार है वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है। लार हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे खाने को पचाने से लेकर के बहुत सारी चीजों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। आपने ये चीज देखी होगी कि बच्चों के मुंह में बहुत ज्यादा लार बनता है, बहुत ज्यादा उनके में सलाइवा बनता है, क्योंकि ये हमें कीटाणुओं से भी हमारे जो है वो रोकता है। बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लार हमेशा उनका बनता रहता है, जो उनका सलाइवा है वो हमेशा बनता रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी जो छोटे बच्चे होते हैं कोई भी चीज को उठा करके मुंह में डालते हैं और वो जो लार बनता है, वो जो सलाइवा बनता है वो इतना ज्यादा बनता है कि उससे उनकी बॉडी को कोई भी रिएक्शन नहीं होता है या बॉडी पे कोई भी उनकी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लार की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए, हमारे खाने पीने के लिए। तो हमने आपको बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि बनती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमेडिबुलर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड। अब देखिए लार में क्या क्या पाया जाता है। एक नाम होता है लाइसोसोम, हिंदी में बोलेंगे लाइसोसोम, इंग्लिश में भी लाइसोसोम। ये आपके आंसू और लार में पाया जाता है। ये आपके जो टीयर्स होते हैं और जो आपका सलाइवा होता है, मतलब आंसू में और लार में दोनों में ये पाया जाता है। इसका जो खासियत होता है, ये होता है जीवाणुनाशी, मतलब ये जीवाणु को नाश करता है, मतलब ये बैक्टीरिया से हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर अनजाने में भी हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया जाता है तो ये उसको नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? तो लाइसोसोम करेगा, जो कि हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट इसका याद रखिएगा, ये रात में नहीं बनता है। रात में ये जो लाइसोसोम है ये नहीं बनता है। इससे आप इस चीज से कनेक्ट करिए कि दिन के टाइम पे हमारा दिन भर हम लोग खाना 24 घंटे में हम लोग खाना खाते रहते हैं, लेकिन तब भी आपको ये नहीं महसूस होता होगा कि आपका जो दांत है वो गंदा होता है। दांत आपको नीट एंड क्लीन दिखता होगा, आपका जो दांत है वो आपको साफ सुथरा दिखता होगा, लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं तो जो हमारा दांत है वो गंदा होता है। या तो हम सुबह उठते ब्रश करते हैं, सुबह हमारा दांत गंदा ही महसूस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है रात भर हम कुछ नहीं खाते हैं और दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हमारा दांत क्यों नहीं, तो इसी की वजह से लाइसोसोम जो है वो बनता रहता है और ये मुंह की सफाई भी करता रहता है और रात में ये नहीं बनता है। रात में ये क्या करता है? नहीं बनता है, इसलिए हमारा जो दांत है वो गंदा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आते हैं हम टाइलिन पे। टाइलिन भी पाया जाता है। टाइलिन को इंग्लिश में भी कहते हैं टाइलिन, बट इसकी स्पेलिंग होती है PTYLIN। ठीक है, टाइलिन, हिंदी में टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेस ये भी लार पाया जाता है। ये क्या करते हैं? तो ये
स्टार्च का पाचन करते हैं। मतलब स्टार्च जो भी भोजन की ऊपरी परत में पाया जाता है, हम कहते हैं हमको आलू में स्टार्च होता है, हम कहते हैं चावल में, हिंदी में आप कहें उसको माड़ या चोकर भी बोलते हैं। ये दोनों टाइलिन और डाइजेस्टेज किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का ये पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं म्यूकस पे। म्यूकस भी बनता है, तो म्यूकस की स्पेलिंग इंग्लिश में MUCUS और म्यूकस को हिंदी में म्यूकस ही लिखते हैं। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, मतलब स्टिकी बनाता है। जब भी हम खाना खाते हैं, अगर बहुत ही रूखा खाना रहेगा तो वो हमें मतलब हम जब उसको अंदर लेंगे, डाइजेशन प्रोसेस में डालेंगे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, रफ लगेगा। तो ये क्या करता है? खाने को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि हमारा जो खाना है वो हमारे फूड पाइप में जाता है और फिर वो नेक्स्ट डाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, यानी स्टिकी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये वाला आपका माउथ वाला प्रोसेस हो गया कि लार ग्रंथि में क्या क्या पाया जाता है। तीन जो होती है वो मेन लार ग्रंथि होती है और बाकी लार में ये पाया जाता है, स्लाइवा में ये इनका ये मतलब होता है, ठीक है। सेकंड हम आते हैं ऑसोफेगस फूड पाइप पे। जो मैंने बताया था कि माउथ होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है मुंह के बाद जो ये वाला जो पार्ट आता है, फिर तो हमारा ऐसे करके पेट ये स्टमच वाला आता है पार्ट। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं ना, और इसी को हम ऑसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। हिंदी में से बोलते हैं ग्रास नली। ऑसोफेगस, फूड पाइप या ग्रास नली। तो ये देखिए, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता होगा कि इसमें पाचन होता है, मतलब मुंह के बाद जो आता है ग्रास नली जो आती है, इसमें पाचन होता है, लेकिन इसमें पाचन नहीं होता है। इससे खाना जो है वो धीरे धीरे करके अंदर जाता है, ठीक है। इसमें पाचन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड, भोजन को ढकेलने का काम करता है, पुश करने का काम करता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं मुंह से, तो ये क्या करता है? फूड पाइप जो है वो स्टेप बाय स्टेप खाने को ढकेलता है, मतलब पुश करता है नीचे हमारे मतलब स्टमच के लिए कि ये प्रोसेस में जाए। किस प्रोसेस में जाए? तो डाइजेशन के प्रोसेस में जाए। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट खाना खाया और डायरेक्ट वो नीचे गिरा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो प्रोसेस बाय प्रोसेस ही धीरे धीरे करके ही प्रोसेस होता है। इस तो हम ये बोल सकते हैं ये भोजन को ढकेलने का या पुश करने का, इंग्लिश में पुश करने का काम करता है। अब एक वर्ड आता है पेरिस्टालसिस, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमानुकाचन। इसका मतलब होता है खाने को स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन प्रोसेस में आना, मतलब धीरे धीरे करके खाना जो अंदर आता है, उसी क्रिया को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। हिंदी में कहते हैं क्रमानुकाचन। क्या होता है? तो ये धीरे धीरे करके एक खाने के प्रोसेस में आता है। तो ये वाला जो था हमारा पार्ट था, ये वाला हमारा फूड पाइप था। फूड पाइप में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस